नाग महाराज गले में है। क्यों गले में है जानना चाहते हैं आप? बताओ। शंकर जी के गले में सांप क्यों है और कौन है जानना है आपको? जल्दी, अगर पता हो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी, नहीं पता हो तो ऐसे ऐसे कह दो तो मैं सुना दूं आपको कि आखिर शंकर जी के गले में सांप, राम जी के गले में सांप नहीं है, कन्हैया के गले में सांप नहीं है, ये तो सांप पर चढ़ जाते हैं। तंडव गति मुंडन पर नाचे गिरधारी, ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि मम मम महादेव बम 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 बलिहारी। तंडव गति मुंडन पर नाचे गिरधारी। सूरदास प्रभु के वाणी किम किम किन्हु न जानी, धम 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 चरण धरत निर्भय भयहारी। तंडव गति मुंडन पर नाचे गिरधारी। कन्हैया तो सांप पर चढ़ जाते हैं, ठीक है। राम जी तो मोह रूपी सर्प को एकदम मरोड़ देते हैं, लेकिन शंकर जी उसी सांप को गले में धारण कर लेते हैं। क्या कारण है थोड़ा सा सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शंकर जी कथा सुनाएंगे राम जी की माता पार्वती को। तो माता पार्वती वासुकी नाग का दर्शन करती है गले में। ये सांप क्यों है गले में, ये कौन है? एक बार शंकर भगवान माता पार्वती के साथ, जगदम्बा के साथ दर्शन करने गए बैकुंठ में श्री नारायण का। बोलिए नारायण भगवान की। तो शंकर जी ने नारायण भगवान का बैकुंठ देखा। अब देखने के बाद वो दर्शन करके चल दिए, बैकुंठ से विदा हो गए। खूब दोनों आपस में हरि हर का मिलन हुआ। उन्होंने कहा ठीक है अब चलते हैं। नारायण भगवान दरवाजे तक छोड़ने आए तो एक सामान्य सी बात है, आप किसी के घर जाते हो, कोई आपके घर आता है तो दरवाजे पर जाते जाते आप उनसे क्या कहते हो कि फिर से आना, बोलते हो आना आना, ऐसे। आपकी भाषा में क्या कहते हैं उसको, आना को? अगर किसी को बुलाना है तो आहू, आहू बोलते हैं क्या? आहो, आवो, आवो, ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ बोलते हैं आना। मालवी भाषा में कहते हैं आजो, आप भी आजो साहब, ऐसे। हिंदी में बोलते हैं आप भी आना। आपके यहाँ कहते हैं आवो, है ना, आवा, आवा। तो शंकर जी दरवाजे पर आए और नारायण भगवान को बोले हम आपके घर आओ, आप भी हमारे घर आवा, ठीक है। इनकी बात हो गई आपस में, तो इन्होंने कहा आप भी हमारे घर आना। स्वाभाविक बात है, ये स्वाभाविक संवाद है, आना। नारायण भगवान ने साफ मना कर दिया, बोले नहीं, हम नहीं आएंगे। ये क्या बात हुई? मतलब ये तो साफ इनकार है। नारायण भगवान के घर शंकर जी आए तो शंकर जी ने कहा आप भी आओ। तो शंकर जी कहते हमारे, मैं आपके घर आया, आप भी मेरे घर आइएगा। तो नारायण भगवान साफ रिफ्यूज कर देते हैं, बोले मैं नहीं आऊंगा, मैं आपके घर कभी पैर नहीं रखूंगा। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, शंकर जी के गले में नाग महाराज क्यों है, सावधानी से सुनिएगा। मैं आपके घर नहीं आऊंगा। तो भगवान तो थोड़े उदास हो गए, बोले ये क्या बात हुई? शंकर जी कहते आप नारायण हैं, ठीक है, छोटी मोटी हल्की फुल्की व्यवस्था हम भी कर देंगे, आप क्यों नहीं आएंगे? भगवान कहते हैं आप मेरे घर पैर रख सकते हैं महादेव, लेकिन मैं आपके घर पैर नहीं रख सकता। तो नारायण भगवान का घर कहां पर है? बैकुंठ। शंकर जी का घर कहां पे बताओ? मृत्युलोक, धरती, कैलाश। इस धरती के स्वामी भगवान शंकर ही तो है। तो नारायण कहते मैं आपके घर नहीं आऊंगा, कभी पैर नहीं रखूंगा। तो शंकर जी कहते ऐसा क्या हमसे गलती हो गई, भूल हो गई जो आप हमारे घर पैर नहीं रखेंगे? पीछे तक जितनी माताएं बैठी है सावधानी से सुनिए। नारायण भगवान आंखों में आंसू लेके कहते हैं कि मैं आपके घर पैर नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि आप तो बैकुंठ में पैर रख सकते हैं, लेकिन मैं धरती पर पैर नहीं रख सकता, क्योंकि धरती के कंकर कंकर में शंकर निवास करते हैं। जहां पैर रखूंगा, अगर वहां जहां पैर रखूंगा अगर वहां कोई शंकर होंगे तो मुझे बड़ा पाप लग जाएगा, क्योंकि शंकर जी मेरे इष्ट हैं। जिन लोगों के पास शिवलिंग होगा ना, वो देखिएगा, जिनने कल पाए हैं या जो प्राप्त करने वाले, ये कोई फैक्ट्री में बना हुआ शिवलिंग नहीं है, ये नर्मदा जल से निर्मित शिवलिंग है। नर्मदा का जल पत्थर को शिवलिंग बना देता है।
अपने आप। और जितने लोगों ने शिवलिंग पाया है एक दूसरे से मिलाकर देखना, किसी का भी एक जैसा नहीं होगा, सबका अलग 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 होगा, एक जैसा किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नर्मदा के जल से प्राकृतिक शिवलिंग है। सब में कोई ना कोई रूप, किसी में ओम बना हुआ नजर आएगा, किसी में त्रिपुंड नजर आएगा। अब जैसे ये जो इस समय मेरे हाथ में है, ये आप देखिए, इसके अंदर साक्षात श्री गणेश जी महाराज का दर्शन ऐसे हमको होता है। तो क्या बोले नारायण भगवान कि जिस पत्थर पर पैर रखूंगा हर कंकर में शंकर है। अगर मैंने पैर रख दिया तो मेरे स्वामी मेरे इष्ट का अपमान नहीं हो जाएगा, इसलिए मैं कभी धरती पर पैर नहीं रखूंगा। तो माताओं समझ में आया क्यों नहीं आएंगे? धरती पर पैर रखेंगे तो मेरे इष्ट पर पैर पड़ जाएगा। धरती के कंकर कंकर में शंकर रहते हैं, तो मैं कैसे पैर रख सकता हूँ? तो भोलेनाथ कहते हैं कोई तो उपाय करना पड़ेगा कि आप धरती पर आओ और धरती पर आने के बाद हम पर दया करो। तो नारायण भगवान कहते हैं उसके लिए तो मुझे कुछ एक अलग उपाय करना पड़ेगा कि मैं दिन भर धरती पर दौड़ता रहूं और मेरा पांव भी धरती पर ना पड़े, मुझे ऐसा रूप बनाना पड़ेगा। अब जितने लोगों को समझ आ गया है विचार कीजिए। नारायण भगवान कहते हैं धरती पर आऊंगा तो सही, लेकिन पैर नहीं पड़ने दूंगा, तो मुझे ऐसा रूप बनाना पड़ेगा जो दिन भर धरती पर दौड़ता रहे लेकिन उसके पांव धरती पर ना पड़े। तो ऐसा रूप कैसे बनाया जाए? तो नारायण भगवान ने उसी समय नाग का रूप धारण कर लिया। बोलिए वासुकी महाराज के। मैं नाग बनकर के धरती पर दौड़ूंगा, मेरा पांव कभी धरती पर नहीं पड़ेगा। जैसे नाग बनकर के धरती पर जाने लगे तो शंकर जी कहते हैं अगर आप मेरे लिए नाग बन सकते हैं तो आप धरती पर नहीं मेरे गले पर निवास करेंगे। मैं आपको अपने गले पर सुशोभित करना आज यहाँ से स्वीकार करता हूँ। उस दिन भोलेनाथ ने पहली बार नाग को, वो नाग और कोई नहीं साक्षात नारायण भगवान है जो वासुकी नाग के रूप में शंकर भगवान के गले में निवास करते हैं। इसीलिए शंकर जी के साथ वासुकी नाग की पूजा होती है, यानी कि आप हरि और हर दोनों की पूजा करते हैं। जब आप शिव जी की पूजा करते हैं हर हर, पांव भी नहीं पड़ा और नाग महाराज धरती पर दौड़े भी। इसीलिए जब भी नाग महाराज दिखे ना, सांप कभी बिना काम, किसानों का तो मित्र होता है सांप, लोग जानते हैं किसानों का मित्र है नाग महाराज, क्योंकि जिस खेत में सांप रहता है उस खेत के अंदर चूहे आतंक नहीं मचाते। तो उसके लिए नाग महाराज किसानों के लिए बड़ा, जब नाग महाराज को देखते हैं किसान तो प्रणाम करते हैं और पूरा जीवन किसान लोग सांपों के साथ बिता देते हैं, लेकिन कभी कोई हानि नहीं होती क्योंकि वो साक्षात नारायण का रूप है, भगवान का रूप है। इसलिए उनको ओम नमः शिवाय कहकर प्रणाम किया जाता है कि हे भगवान, कभी जीवन में नाग महाराज दिख भी जाए तो हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए, क्योंकि वो साक्षात नारायण का रूप है। बिना आप नहीं छेड़ोगे तब तक वो आपको कोई नुकसान नहीं करते। तो भोलेनाथ के गले में वासुकी नाग बन करके नारायण भगवान विराज गए। माता पार्वती दर्शन कर रही है, जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचल नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदु भाल। हे भोलेनाथ, मैं गिरिराज कुमारी आपको प्रणाम करती हूँ। तो शंकर जी बाबा क्या कहते हैं, आइए चलते। पार्वती भले अवसर जानी गई शंभु मात भवानी। अब पांडाल में जितने शिव भक्त बैठे हुए हैं सावधानी से सुनना। शंकर जी के पास माता पार्वती कब आई? भल अवसर जानी। पति से बात करने का भी एक सही समय होता है। पति देवता घर आए, आराम से उनको बैठने दो। ऐसा नहीं कि दरवाजा खोलते एकदम ज्वालामुखी बन के जाओ। दरवाजा खोलने के तरीके से पता चल जाता है कि देवी जी क्या सोच रही है। मतलब अगर धीरे से दरवाजा खोले प्रेम से तो समझ लो कि मामला ठीक ठाक है। और अगर आप 5 बजे शाम को घर गए और दरवाजा ऐसे खुले बटा धम्म कर गए तो समझ लो कि आप आज मामला गड़बड़ है। समझ आ जाता है नहीं? मतलब पत्नी का पति से बात करने का तरीका कैसा? पानी का गिलास भी समझा देता है कि आज क्या चल रहा है। अगर पति देवता आए दुकान से, ऑफिस से, खेत से शाम को 4 बजे और हाथ में अगर पानी का गिलास आ जाए तो समझ लो कि स्थिति नॉर्मल है।
लेकिन अगर पानी का ग्लास टेबल हाथ में आने की बजाय टेबल पे रखा है, धम टेबल कांप जाए, ठीक है, ऐसे एकदम ट्रे आयो, धम समझ लो कि आज टाइम से भोजन मिलने वाला नहीं है। कुछ तो आज सासू माँ से खटपट हो गई, समझ आ जाता, पति जान जाता है बिना बोले क्या क्या। तो सही समय पर जो माताएं पीछे तक बैठी है सुनना, गलत समय पर की हुई सही बात भी, गलत समय पर की हुई सही बात भी दुष्परिणाम ले आती है कभी कभी। और सही समय पर अगर कोई बात हो जाए तो उसका कोई न कोई निष्कर्ष निकल जाता है। आप देखिए बात करने का तरीका, शंकर जी का रूप देखकर और उस समय का वातावरण देखकर माता पार्वती आई, भला अवसर जानी गई शंभु पह मात भवानी। शंकर जी ने माता पार्वती का आदर किया और देखिए वो सामने बैठ रही थी तो कहा नहीं नहीं पार्वती यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। 24 घंटे पहले की बात है, माता सती इधर बैठ रही थी तो उधर बिठा दिया कि अब तो मेरी पत्नी नहीं हो। 24 घंटे में कहानी बदल गई, वो सामने बैठ रही थी तो पास बिठा लिया, आओ, क्योंकि अब मैं शंकर नहीं गिरजा शंकर हो गया हूँ, गौरी शंकर हो गया हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, यहाँ आकर